पुण्य प्रवर्धन बनिक बिलासी, सिंधु तटिक सुपारक भासी। ताहि समय श्रावस्ती आवा, बेची बनिज बहुलाभ कमावा। पूर्ण प्रवर्धन नामक एक बिलासी वणिक था जो समुद्र तटवर्ती सुपारक देश का रहने वाला था। उसी समय वह श्रावस्ती आया और सौदा बेचकर बहुत लाभ कमाया। हाट बाट पुरा करत बिहारू, आई गयऊ चली रूप बाजारू। गणिका रूपवती मनिदामा, आई गयऊ बड़ीता के ही धामा। श्रावस्ती नगर के बाजारों और गलियों में घूमता हुआ वह वेश्याओं के बाजार में आ गया। वहाँ मणिदामा नाम की एक सुंदर वेश्या थी। वह बढ़कर उसी के घर में आ गया। ग्राहक ताहि पुरातन जानी, चेरी नीली नीलपक अगुवानी। आसन अर्घयतीत घर दीने, बहुविधि आगत स्वागत कीने। उसे पुराना ग्राहक जानकर मणिदामा की दासियों ने दौड़कर उसकी अगवानी ली। उसे अतिथि मानकर बैठने के लिए आसन और पैर धोने के लिए पानी दिया। अनेक प्रकार से आगंतुक का स्वागत किया। पीकत पीक चबावत बीरा, बोली उठऊ तब पुनय धीरा। लागत सुन रुचिर यह धामा, कह मम प्राण प्रिया मनिदामा। तब पूर्ण प्रवर्धन पान का बीड़ा चबाते हुए और उसकी पीक निगलते हुए उतावला होकर बोला, मुझे यह सुंदर घर सुना सुना लग रहा है। मेरी प्राणों से प्यारी मणिदामा कहाँ है? सो सुनि पान चबाई मुखा, चंचल नयन नवाई। बोली उठी मटकाई कर, बार बधू की माई। तथागत बुध नमामि। पूर्ण प्रवर्धन की बात सुनकर पान चबाते हुए, आंख नचाते हुए और हाथ मटकाते हुए मणिदामा की माता बोली, हो नया तुरा मिलई नवेली, लाए हिये पुनि के नहीं केली। का करऊं बड़ी चंचल छोरी, जह तह बागति छूटी कलोरी। तुम उतावले मत बनो, वह नवज्योति तुम्हें मिलेगी। फिर हृदय से लगाकर काम क्रीड़ा करना। मैं क्या करूं, वह बड़ी चंचल छोकरी है। वह जवान गाय की तरह इधर उधर छुट्टा घूमती रहती है। एक कमाई त चार उड़ावे, देत सिखावन गाल फुलावे। टोरी टका कै मुहर मुड़ाई, पूती न होई बला घर आई। वह एक कमाती है तो चार उड़ाती है, कुछ समझाती हूँ तो गाल फुला लेती है। टका की तो छोकरी है, पर उसका सिर मुड़ाने में असरफी खर्च करना पड़ता है। यह बेटी नहीं, मेरे घर में बला पैदा हो गई है। आयऊ जेता विपिन मुनि को, दर्शन हेतु गई ता सोऊ। जासु दर सहित तरसहि लोगु, स्वर्ण उपल सम बरसहि लोगु। सोई गई मुनि दर्शन लागी, लागन जोगु अकिल महायागी। जेत वन में कोई मुनि आया हुआ है, वह भी उसका दर्शन करने गई है। जिसका दर्शन पाने के लिए लोग स्वयं ही तरसते रहते हैं और जिस पर ओलों की तरह स्वर्ण वर्षा करते हैं, वह भी उस मुनि का दर्शन करने गई है। उसकी अकल में आग लगने लायक है। तदपि न तुम ऐसा हो हतासु, बेगी फिरहि करी तरपन तासु। ता बिनु कलपि कलपि रसरीते,
कलप कलप सम पल पल बीते, नस नस लागी अंग जगागी, भयउ अधीर प्रणय रस रागी। तो भी तुम इस प्रकार निराशा मत हो, वह जल्द ही उसका तर्पण करके लौट आएगी। अपनी प्रेयसी के बिना पूर्णवर्धन के एक एक क्षण एक एक युग के समान तड़प तड़प कर बिल्कुल नीरस जैसे व्यतीत हो रहे थे। उसकी रंग रंग में काम की अग्नि लगी हुई थी। वह प्रणय रस का अभिलाषी प्रेमी बहुत कमातुर हो गया। अंग अंग रस रंग भरी, दाहित प्रणय प्रदाह, जस जस बीतति जाई निसी, तस तस बाढ़ति चाह, तथागत बुध नमामि। प्रणय का दाह उसके अंग अंग में रस का रंग भरकर उसे जलाने लगा। जैसे जैसे रात बीतती जाती थी वैसे वैसे उसकी लालसा बढ़ती जाती थी। तासु बिरहउर दाहत छाती, तेल रहित जिमि दीपक बाती, दह कहीं अंग मदन दव ढाड़े, चैन न बैठऊं संचन ठाड़े। उसके वियोग में उसका दिल उसके सीने में इस प्रकार जल रहा था जिस प्रकार तेल के अभाव में दीपक की बत्ती जलने लग जाती है। उसके अंग प्रत्यंग कामाग्नि में जलकर दहक रहे थे। न उसे बैठने पर चैन मिलता था और न खड़े होने पर शांति मिलती थी। इत उत सैना सदन महबागे, मार मता दूर जीवन लागे, रजनी करात सजनी जब आई, लखत ही दौरी दबोचे सिजाई। वह उसके शयन कक्ष में इधर उधर टहल रहा था। अत्यंत कामातुर होने से उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात अधिक हो जाने पर जब उसकी प्रेयसी आई तो उसे देखते ही उसने दौड़कर दबोच लिया। तुरत ही ताही पटकी पर जंका, भरी भुज पास समेट सियंका, पुनि पुनि नाक नयन मुख काना, चूमत चोपी मनहु पगलाना। पूर्णवर्धन ने शीघ्र ही उसे शैया पर बैठा दिया और बाहु पास में भरकर उसे अपने सीने में समेट लिया। वह बार बार उसके आँख कान नाक मुंह आदि अंगों को इस प्रकार चाव से चुमने लगा मानो पागल हो गया हो। मार सिलाता तबहि तकी छाता, भयउ निरुद महिष मद माता, ताके सिताई चकित चख काढ़ी, मनहु क्षुधा तुर बाघिन ढाड़ी। उसी समय मणिदामा ने उसके सीने को लक्ष्य करके लात मारी। वह मतवाला भैंसा रुक गया और अपनी चकराई हुई आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। उसे ऐसा लगा मानो सामने कोई भूखी शेरनी खड़ी हो। शरद सोम सम मंजु मुखा, मानहु भयउ भभूक, अमल कमल सम चारु चखा, लाल भये जनु लूक, तथागत बुध नमामि। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान उसका सुंदर मुख मानो आग का भभकता हुआ शोला बन गया। स्वच्छ कमल के समान सुंदर आंखें लाल मसाले बन गई थी। तेवर तीक्ता फनिक जनुकारे, फरक ओठ अरुण अंगारे, मैं घर पावन धारन पाई, बसन विशेषण बार न पाई, तन मन मोरा शिथिल श्रम दुखे, टूटी परे तुम जिमी मर भूखे। उसके तीखे तेवर मानो काले सर्प थे। उसके फड़कते हुए होठ मानो लाल अंगारे थे। वह उसे डांटते हुए बोली, मैं घर में ठीक से पैर भी नहीं रखने पाई, अपने कपड़े भी नहीं बदलने पाई। मेरे तन मन दोनों ही परिश्रम के कारण ढीले हो चुके हैं और दुख रहे हैं।
फिर भी तुम मुझ पर इस प्रकार टूट पड़े जिस प्रकार कोई भूख मरा भोजन पर टूटता है। निपट गमारा निपट बन गोरु, जाई सरु विसाहु थोरु। दिन सम चंद बदन बिनुओजु, नयन मलिन जिमिरै न सरोजु। कंदित दर्प शिथिल कंदरपु, खाई प्रहार मनहु सिर सरपु। तुम बिल्कुल ही गंवार हो, जंगली जानवर हो, जाकर कहीं से थोड़ी अक्ल खरीद लो। पूर्ण प्रवर्धन का मुख इस प्रकार निस्तेज हो गया जिस प्रकार दिन में चांद, उसके नेत्र इस प्रकार मलिन हो गए जिस प्रकार रात में कमल। उसका घमंड चूर चूर हो गया, उसका कामोन्माद सिर पर चोट खाए हुए सांप की तरह शिथिल हो गया। तुम्हारी बिलो की बढ़ऊ न माधु, रोध न पायऊ प्रणय प्रमादु। करऊ न कोपद्रवहु अब देवी, अहं सतत पद पंकज सेवी। वह कहने लगा, हे देवी, तुम्हें देखकर मेरा उन्माद बढ़ गया। मैं अपने प्रणय के प्रवेग को नहीं रोक पाया। अब मुझ पर क्रोध न करो, दया करो, मैं सदैव तुम्हारे चरण कमलों का सेवक हूँ। प्रणय प्रमादित कुकरहि, पूछहि लावत हेरी। द्रवित भई गृह स्वामिनी, रही शिखर कर फेरी। तथागत बुध नमामि। प्रणय प्रमत्त कुत्ते की तरह उसे पूछ हिलाते हुए देखकर गृह स्वामिनी का दिल पसीज गया। वह उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कीन सरु सपद बक्ष प्रहारु, मानहु माखन तुम ही हारु। सुनि उपदेश तथागत केरा, विचलित चित भयउ कछु मेरा। मैंने क्रोध में आकर तुम्हारे सीने पर लात मार दी। उसका बुरा मत मानो, तुम तो मेरे हृदय के हार हो। तथागत का उपदेश सुनकर मेरा चित्त कुछ चलायमान हो गया था। निरस जानि परै रतिरासु, मोह मन लेसन रुचि सहवासु। ताते आजु बहुरी घर जाऊं, काली करीब वरुणे निभाऊ। मुझे काम क्रीड़ा निरस जान पड़ती है, मेरे मन में सहवास की जरा भी इच्छा नहीं है। इसलिए आज तुम अपने घर लौट जाओ, बल्कि कल मैं तुम्हारे साथ प्रेम का निर्वाह करूंगी। निपट निराश गड़ायसी मूड़ी, जनु कर लागी तरिन सर बूढ़ी। करहु दया जनि लेहु परानु, मोह कह देहु अबहि वरदानु। पूर्ण प्रवर्धन ने बिल्कुल निराश होकर अपना सिर नीचे झुका लिया। उसे ऐसा लगा मानो हाथ में आई हुई नौका नदी में डूब गई। वह कहने लगा, मुझ पर दया करो, मेरे प्राण मत लो, मुझे इसी समय प्रेम का दान दो। जो मरि जाई ललकी दल थोरे, लाभन पुनि कछु कूपहु बोरे। जो असी भूख समुखी मुस्काई, ताऊ की न खाऊं अपर घर जाई। अगर कोई प्यासा आदमी थोड़े से जल के लिए तरस तरस कर मर जाए तो बाद में उसे कुएं में डुबाने से भी कोई लाभ नहीं है। मणिदामा मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें ऐसी तेज भूख लगी है तो किसी दूसरे घर में जाकर क्यों नहीं खा लेते। सो कह खावत नी कहीं खावे, मोहिन निरस भोजन भावे। पेट भरब जो पैर ही खाई, तो नहीं लाभ गए हर हाई। पूर्ण प्रवर्धन कहने लगे, मैं खाऊंगा तो अच्छा ही खाऊंगा, मुझे नीरस भोजन अच्छा नहीं लगता। अगर पुआल खाकर ही पेट भरना है तो फिर आवारा गर्दी करने से क्या लाभ। यद्यपि प्रणय मद मात बहु, प्रणय निवेदन कीन। तदपि न मैं तीयतेहि, तादिन अवसर दीन तथागत बुध नमामि। यद्यपि प्रणय के नशे में चूर उस प्रेमी ने अनेक प्रकार से प्रणय निवेदन किया, तो भी उदास प्रेयसी ने
उसे उस दिन प्रेम करने का अवसर नहीं दिया। मिंजत पानी पलोटत भाला, लौट गयो निज बास बिहाला। चैन न चेतस नींद न नैना, करवट काटी रहु सब रैना। हाथ मलते हुए और सिर सहलाते हुए पूर्ण प्रवर्धन व्याकुल होकर अपने आवास में लौट गया। तो उसके चित्त में चैन था, न आंखों में नींद थी। उसने पूरी रात करवटें बदलते हुए काट दी। निज पर रोष कबहू अति आवे, कबहू विमोहिनी पर अनकावे। कबहू अकारण दैवहि दोष, कबहू सकारण श्रम नहीं कोसै। कभी तो उसे अपने आप पर बहुत क्रोध आता था और कभी अपनी निर्मम प्रेयसी पर उसे खिज होती थी। कभी वह बिना कारण ही विधाता को दोष देता था, तो कभी वह उस श्रमण को इसका मूल कारण समझकर कोसने लगता था। अंट संट सुनी प्रवचन जासु, औचक घूमि गयउ सिरतासु। असमन होई झपटि तत्कालै, अभोरि देई बाचाल कपालै। जिसका उलूल जुलूल उपदेश सुनकर उसकी प्रेयसी का सिर घूम गया था और वह उसे से विमुख हो गई थी। उसके जी में आता था कि उसी समय वहां जाकर उस बकवादी भिक्षु का सिर फोड़ दे। कन कन काटी कटी जब राता, तब चित चैन भयउ कछु प्राता। लांगी पर दुई तीसर आवा, सूतहि बोली सतंग सजावा। उसे कण कण कट करके काटती हुई रात जब किसी तरह व्यतीत हुई, तब सवेरा होने पर उसके चित्त को चैन मिला। दोपहर बीत जाने पर जब दिन का तीसरा पहर आया, तो उसने अपने सारथी को बुलाकर रथ सजवाया। बुद्धि विकुंठित चित न चेतु, पूरित बैर गयउ बन जेतु। भव्य प्रवेश दुआर ही देखी, पुण्य भयउ अमर सभिषेखी। उसकी बुद्धि उस समय कुंठित हो चुकी थी, चित्त शून्य सा हो गया था। वह तथागत के प्रति बैर भाव से भरा हुआ जेत वन में आया। संगाराम में भव्य प्रवेश द्वार को देखकर पूर्ण को और अधिक क्रोध हो गया। विरुचि विरोधा विपूरित बच्छा, उतरी तुरंत ही बढ़ समक्षा। जाई बिलोक श्रमण समाजु, यही बीच बैठी रहे मुनिराजु। उसके हृदय में घृणा और बैर के भाव भरे हुए थे। वह शीघ्र ही रथ से उतरकर आगे बढ़ा। आगे जाकर उसने भिक्षु संघ को देखा, जिसके बीच में तथागत बैठे हुए थे। ताम विमेलित स्वर्ण समा, चीवर मंडित गात। अर्ध निमीलित नयन छवि, मनउ नील जल जात। तथागत बुध नमामि। उसके शरीर पर तांबा मिले हुए सोने के रंग वाला चीवर शोभायमान हो रहा था। नीलकमल के समान नेत्र आधे बंद और आधे खुले हुए थे। चमकत शीसा फलक बिनु लोमा, दमकत सूर सरिस मुख सोमा। भूल गयउ जब तन मन बोधु, याद रहे कहाँ बैर विरोधु। उनका केशहीन शीर्ष फलक चमक रहा था। सौम्य मुखमंडल सूर्य के समान दीप्ति से दमक रहा था। उन्हें देखकर पूर्ण को अपने तन मन का होश नहीं रह गया, तो बैर विरोध की बात कैसे याद रहती। आपन याना प्रबोध बिहाई, भयउ प्रणत महिमाथ नवाई। सजग सहस्त्रन स्रोतन बीचा, बैठ गयउ कछुआई नगीचा। अपने पराये का भान भूलकर पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया। फिर कुछ और पास जाकर
हजारों जागरूक श्रोताओं के बीच वह बैठ गया। बहुजन बैठी रहे मुखताई, शांति अलौकिक चहुदिशि छाई। होई न खंडित शांति अखंडा, यही डर में घन गरजहि चंडा। वहाँ बहुत से लोग अपने अपने मुख बंद किए हुए बैठे थे। चारों ओर अनुपम शांति छाई हुई थी। कहीं वहाँ की अखंड शांति खंडित न हो जाए, इसी डर से बादल तेजी से नहीं गरज रहे थे। सर कहीं बेलिन खर कहीं पातू, यही डर बेगन बाहित बातू। बीच बीच कछु भाषहि भेकी, कूंजी मधुर सुर बरजहि केकी। गटर पटर जब करहि कपोता, टोकी सरुस तब डांटहि तोता। कहीं लताएं सरकने न लगें और पत्ते खड़कने न लगें, इसी डर से हवा भी तेजी से नहीं चल रही थी। बीच बीच में जब मेढक कुछ बोल देते थे तो मोर मोरनी अपनी मधुर आवाज़ से कुंजन करते हुए उन्हें मना कर देते थे। जब कुछ कबूतर गटर पटर करने लगते थे तो तोते उन्हें क्रोधपूर्वक डांट देते थे। दबहि पाँव मृग रोज सब, करहि मौन अभिसार। करहि न सोरस शंख तिमी, लोमस ससक सियार। तथागत बुद्ध नमामि। मृग और रोज चुपचाप दबे पांव विचरण कर रहे थे। इसी समय लोमड़ी, खरगोश और सियार भी शांति भंग होने की आशंका से शोर नहीं करते थे। तबहि सुवर्ण समय समझानी, प्रवचन देन लगे बरबानी। समरि सतर्क भये सब काना, लागे करन सुधार सपाना। तभी सम्यक समय जानकर अपनी सुंदर वाणी में तथागत प्रवचन देने लगे। श्रोताओं के कान संभल कर सतर्क हो गए और अमृत का पान करने लगे। लहै नरंचहु डोलहि को विमुख भये किमि बोलहि को। पूर्ण हुआ चल भयो निज दानु, मूर्ति सोम मनहु बिनु प्राणु। कोई जरा भी हिलते डुलते नहीं थे, कुछ बोलते कैसे लगता था सब बिना मुंह के हो गए थे। पूर्ण भी अपने स्थान पर इस प्रकार निश्चल हो गया था मानो वह निष्प्राण मोम की मूर्ति हो। चित निरोधा फलक नहीं मारे, बुध बदन ते दीठी नटारे। फर कहीं अंगन खर कहीं हाड़ा, मन अगन मगरोहन गाड़ा। वह अपना दम साधे हुए था, पलक नहीं मारता था, तथागत के मुखमंडल से अपनी दृष्टि को नहीं हटाता था। न उसके अंग फड़कते थे और न अस्थियां ही टस से मस होती थी। ऐसा लगता था मानो वह आंगन में गड़ा हुआ मगरोहन हो। दीन पहर भर मुनि उपदेशु, जानि परे उतेहिए कनिमेषु। करि करि संगहि पौर प्रणामा, सबल हितोष गए निज धामा। गौतम मुनि ने एक बार उपदेश दिया, पर उसे वह एक ही क्षण मालूम हुआ। सब पूर्ववासी भिक्षु संघ को प्रणाम करके संतुष्ट होकर अपने अपने घर चले गए। झंपित पलक कपाट सो, मगन भयउ मनि माही। हिलत न डोलत मूक समा, बोलत न चहु नाही। तथागत बुध नमामि। पूर्ण अपनी आंखें बंद करके अपने मन में विचार मग्न हो गया। वह न तो हिलता डुलता और न कुछ बोलता ही था, जैसे बिल्कुल गूंगा हो गया हो। मति गति तासु तथागत जानी, आई पसारहि पंकज पानी। पाई परस सिर सोजनु व्यागा, चरण कमल गहिरोवन लागा। तथागत ने उसकी मनोवृत्ति जान ली।
उसके सिर पर अपनी हथेली फैला दी। उनके हाथ के स्पर्श से मानो वह जाग उठा और पांव पकड़कर रोने लगा। मैं मति मंदा कुटिल यति कामी, मार मदा दूर पातुरगामी। सुनि उपदेश विमुख लबेली, कालीन मोसन कीन्ह सिकेली। मैं बहुत ही मूर्ख, बहुत ही दुष्ट और बहुत ही कामी हूँ। मैं काम के नशे में चूर हूँ, वेश्यागामी हूँ। कल आपका उपदेश सुनकर मेरी प्रेयसी मुझसे रूठ गई और मेरे साथ काम क्रीड़ा नहीं की। दीने मुनि हसी गारी, आय उघात करन अपकारी। दर्शन पाई समित सब कोदु, सुनि उपदेश भयउ मन बोधु। हे मुनि श्रेष्ठ, उस बात से क्रोध में आकर मैंने आपको बहुत गालियां दी। आज मैं अपकर्मी आपका वध करने के लिए आया था, लेकिन आपके दर्शन पाकर मेरा सब क्रोध शांत हो गया। आपके उपदेश सुनकर मेरे मन में ज्ञान पैदा हो गया। दंड उचित अब पावन चाहू, बुध शरण पुनियावन चाहू। निज जन जानी करहि कर छाया, ले शरण प्रभु मोचहि माया। हे स्वामी, अब मैं अपने अपकर्म के लिए उचित दंड पाना चाहता हूँ। उसके बाद बुद्ध की शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना सेवक मानकर कृपा करें, मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा भ्रम नष्ट करें। कह मुनि केन्हु कालिय काजू, तदपि विशुद्ध भये तुम आजू। विगत विसारी करऊँ शुभ करमु, सेवहु शील गाऊँ दूर धरमु। गौतम मुनि ने कहा, कल तुमने भले ही अपकर्म किया हो, तो भी आज तुम शुद्ध हो गए हो। बीती बातों को भूलकर अब तुम अच्छे कार्य करो। धर्म की धूरी को धारण करके शीलों का पालन करो। अस कहीं बिच्छु समाज मह, ताई तथागत लाई। दीक्षित कीन्ह सुधर्म मह, सम्यक शील गहाई। तथागत बुद्ध नमामि। ऐसा कहकर तथागत उसे भिक्षु संघ में ले लिए और सम्यक रूप से शील ग्रहण करवाकर शुभ धम्म की दीक्षा दी। सुतहि बोली बहुरी समझावा, दय निरदेश स्वदेश पठावा। पून सहर सरहन पुनि लागे, विमल विराग उमरि उर जागे। फिर पूर्ण ने अपने सारथी को बुलाकर उसे समझाया, बुझाया और आवश्यक निर्देश देकर अपने देश वापस भेज दिया। वे सहर्ष वहाँ रहने लगे। उनके हृदय में विशुद्ध वैराग्य पैदा हो गया। शीलन साधि भये अरहंतु, मुनि पहयाई कहयु असयंतु। जो राउर अनुशासन पाऊ, तव निज देश बहुरी पुनि जाऊ। शीलों की साधना करके पूर्ण अरहत हो गए। अंत में गौतम मुनि के पास आकर बोले, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं फिर अपने देश वापस लौट जाऊं। करऊं जहाँ कछु धम्म प्रचारु, लोग लहै जग जीवन सारु। कह भगवान कुटिल कटुभाषी, बाक बड़े सुपारक बासी। वहाँ जाकर मैं कुछ धम्म का प्रचार करूं, जिससे लोग इस संसार में जीवन का सार प्राप्त करें। भगवान ने कहा, सुपारक देश के निवासी बड़े टेढ़े हैं, दुष्ट हैं और कटुवादी हैं। जानहु ढंग गमारन के रे, करत चिरौरहु होई चरे रे। पाव परत लखिते वरताने, लाख बुझायहु बात न माने। गंवारों के ढंग तो जानते ही हो, वे प्रार्थना करने पर भी कठोर हो जाते हैं, पांव पड़ने पर भी त्योरी चढ़ाते हैं, लाख समझाने पर भी बात नहीं मानते। बेरन बीच खपहि झर बेरा,
होई निबान केरन केरा। खलस हर्षाई खलन के पासा, निकन तीन बीच सज्जन बासा। बेरों के बीच झरबेर तो रह सकते हैं, पर वहाँ केलों का निर्वाह संभव नहीं है। दुष्ट लोग दुष्टों के पास प्रसन्न रहते हैं, पर उनके बीच सज्जनों का रहना अच्छा नहीं है। कहीं दुष्ट कुबाचते, करिहु तब तुम काह। के विधि बरबर विक्रन बिच, होई शील निवाह तथागत बुद्ध नमामि। वे दुष्ट तुम्हें अपसंद कहेंगे, तुम क्या करोगे? उन जंगली भेड़ियों के बीच में तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? मानव माखन दीन उगारी, असगुनी हो तबहु आवारी। की नहीं लातन मुष्टि प्रहारू, पायहि सदन सुख मारू। पूर्ण ने कहा, अगर वे लोग मुझे गाली भी देंगे तो मैं बुरा न मानूंगा। ऐसा सोचकर मैं तब भी उनका आभार मानूंगा कि उनका हृदय बहुत दयालु और कोमल है, कि उन्हें मुझे लात घूंसे तो नहीं मारे। को कही सकता खलन कै बाता, मारी सकहीं ते मुँह कहूँ लाता। पुण्य कहूँ तब करूँ का, के विधि होई शील निवाह। तथागत ने कहा, दुष्टों की बात कौन कह सकता है? वे तुम्हें लात घूंसे भी मार सकते हैं। हे पूर्ण, तब तुम क्या करोगे? वहाँ शील का निर्वाह कैसे हो सकेगा? जो हठी मरहि घूसहु लाता, मानवती नहीं सदय जन भ्राता। असगुनि जानब परम कृपाला, मारे मोहि न सकउन भाला। पूर्ण ने कहा, अगर वे लोग बलपूर्वक मुझे लात घूंसे मारेंगे तो हे जनपालक, मैं उन्हें दयालु ही समझूंगा। मैं ऐसा सोचकर उन्हें बहुत कृपालु मानूंगा कि उन्होंने मुझे भाला बर्छी नहीं मारा। को कहीं सकता सठन करहाला, मारी सकहीं ते बरछऊँ भाला। पुण्य कहूँ तब करऊँ का, के विधि होई शील निवाह। तथागत ने कहा, दुष्टों की बात कौन कह सकता है? वे तुम्हें बर्छी भाला भी तो मार सकते हैं। हे पूर्ण, तब तुम क्या करोगे? वहाँ शील का निर्वाह कैसे हो सकेगा? मारे घातक शस्त्र पै, तबहु न काढ़े जीव। विचारी जानबती नहीं, परम दयामय हिव तथा गत बुध नमामि। पूर्ण ने कहा, मैं ऐसा सोचकर तब भी उन्हें बहुत करुण हृदय समझूंगा कि उन्होंने मुझे बर्छी भाला भले ही मारा, पर मेरे प्राण तो नहीं लिए। को कहीं सकता की करई दाया, काढ़ी सकहीं ते प्राण पराया। पुण्य कहूँ तब करऊँ का, के विधि हो यही शील निवाह। तथागत ने कहा, कौन कह सकता है कि वे दया करेंगे? वे पराये प्राण भी ले सकते हैं। हे पूर्ण, तब तुम क्या करोगे? वहाँ शील का निर्वाह कैसे होगा? पग पग लोक बिछे दुख जाला, जीवन जाई त जाई कसाला। हरियाई प्राण दबहु नहीं हानि, देव आशीष कर न जिय जानी। पूर्ण ने कहा, संसार में पग पग पर दुख के जाल बिछे हुए हैं। जीवन चला जाए तो सब कष्ट भी चले जाएं। अगर वे लोग मेरे प्राण ले लेते हैं तब भी मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मुझे सब कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। मैं उन्हें करुण हृदय मानकर आशीर्वाद दूंगा। शील सदन तुम सदगुण कोसु, अभय अभय रागय दोषु। तुम सन लाभ लभहि तब देसु, पयहु सीधि न संशय लेसु। तथागत ने कहा, हे पूर्ण, तुम बहुत शीलवान हो। तुम निर्भीक, निर्भय,
राग रहित और दोष रहित हो। तुम्हारे द्वारा देश बहुत लाभ प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। जाई करहु सुबह धम्म प्रचारा, सपने बाकन हो यही बारा। पुनि प्रभु दीन अमित उपदेशु, अनुमति पाई गए निज देशु। तुम जाकर शुभ धम्म का प्रचार करो, स्वप्न में भी तुम्हारा बाल बांका न होगा। इसके बाद तथागत उन्हें उपदेश दिए और ये उनकी अनुमति पाकर अपने देश चले गए। लय निरदेश गए निज देश, भये मुनि धम्म प्रचारक नामी। एक ही बरस गए गई शील, भये शत पंच नये अनुगामी। सो परताप तथागत को मुनि, पारस से परमारथ कामी। लोह समान महाजड़ विक्रम, स्वर्ण भये पद पंकज थामी। तथागत का निर्देश पाकर पूर्ण प्रवर्धन अपने देश चले गए। वे गौतम मुनि के धम्म के यशस्वी प्रचारक हुए। 1 वर्ष व्यतीत होने पर शीलों को ग्रहण करके 500 नए अनुगामी बन गए। यह प्रताप तथागत का था, जो पारस मणि के समान परमार्थ के अभिलाषी थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि उनके चरण कमलों का स्पर्श करके लोहे के समान महाजड़ भी स्वर्ण के समान हो गए। हरदम शरण त्रय शूल, बुध शरण त्रय लोभ हर धम्म शरण त्रय शूल, संघ शरण त्रय घात हर। त्रिशरण मंगल शूल तथागत बुध नमामि। बुद्ध की शरण तीनों त्रिशराओं को हरण करने वाली है। धम्म की शरण तीनों शूलों को हरण करने वाली है। संघ की शरण तीनों घातों को हरण करने वाली है। इन तीनों की शरण कल्याणकारी है।